मैंने 20 साल की करके मेरी लड़की को पढ़ाई, मेरे को मालूम है। लड़की का पिताजी मैं हूँ सर। कुएं की लाइन थी, उसका कनेक्शन 14 साल हो गए कटे हुए। लापरवाही ये है कि उसको हटाना चाहिए, तो उसमें करंट होना ही नहीं चाहिए नियम के हिसाब से। 50-50 लाख रुपए उनके परिजनों को। लड़की स्पोर्ट्स से थी, उसने कोटा अभी भर्ती दे के आई थी और फिजिकल में पास हो गई थी। 60 बच्चों की बस निकल गई। अगर ये तार 15 मिनट पहले टूट जाता तो कम से कम 60 बच्चे खत्म होते, ड्राइवर खलासी खत्म होता। रास्ते में तार लाइन बाई बीच में टूटी पड़ी थी। टूटी पड़ी। हमारी यह मांग है, यह मांग पूरी कर दो, क्योंकि ना तो बाप ने बोलना हो, ना माँ ने बोलना हो, ना अगली के भाई है ना का छोरा पाड़ा था। 2 भर्ती देख ली थी वो छोरा ने। इसी हालत हो रही है उनकी, देखी कौन जा उन माया की। एक ही बेटा था अगली का, युवा क्या का लग गए। अगली का भी एक ही बेटी थी। छोरी चाहिए मन मारो छोरा छोरी तारा 50 लाख रुपया अभी रखो तारी नौकरी पे माने छोरा छोरी चाहिए मन। मैं रोनों देख रहा हूँ झलको झुंझुनू में बहुत बहुत स्वागत है। आज बच्चा बसावता कला जो कि गुवानिया ग्राम पंचायत बड़े है झुंझुनू में। एक ही बड़े दुखद जो घटना है वह सामने है। एक लड़का और लड़की की 11,000 की तार से बाइक के ऊपर जल के दुर्घटना के बाद मौत हो चुकी है। जो ग्रामीण है वह धरना प्रदर्शन दे रखे है कि मामलो है। पूरी बातचीत का आप करांगा ग्रामीणों के साथ और वीडियो शेयर जरूर कर देना है। राम राम जी। क्या नाम है जी? संदीप जी। कहीं आज धरनो कहीं तेरा क्या मामला जी? ये घटना हो गई कल रात में। तो वो जी बिजली की लाइन 11,000 की थी, वो गिर गई बच्चों पे। एक पुवानिया का था, एक चितौसा के बच्चे से। कुएं की लाइन थी, उसका कनेक्शन 14 साल हो गए कटे हुए। लापरवाही ये है कि उसको हटाना चाहिए, तो उसमें करंट होना ही नहीं चाहिए नियम के हिसाब से। इन्होंने नहीं हटाया। वो बाइक से आ रहे थे, उसके ऊपर तार गिरा। जो बा लाइन ही भी की सूचना थे बिजली विभाग ने दी पहले की भाई हटाओ लाइन। 14 साल से डिस्कनेक्ट तभी तो हुआ साहब। 14 साल से कनेक्शन ही हट गया उसका, फिर भी 14 साल से लाइन चल रही है। तो उनकी लापरवाही उनकी है बिजली विभाग की, कि जो जा रहा था वहां से ऊपर से तार गिर गया, तो उसमें लाइट होनी नहीं चाहिए थी, विद्युत होनी नहीं चाहिए थी उस लाइन में कानून के हिसाब से। 14 साल पहले उसको कट चुका है कनेक्शन उसका, फिर कैसे वो चालू है? तो ये घोर लापरवाही है बिजली विभाग की, और उनके कारण से उनकी उपेक्षापूर्ण और लापरवाही के कारण और ये हादसा हुआ है, जिसके लिए सीधा सीधा बिजली विभाग जिम्मेदार है। और हमारी इसके लिए मांग है कि दोनों को, जो बच्ची और बच्चा एक्सपायर हुए 21-21 साल के, उनको 50-50 लाख रुपए उनके परिजनों को, और एक को नौकरी उनको दी जाए। और जिनकी गलती थी अभी जांच की है एमडी साहब ने, उन्होंने उनकी गलती मिली है, विभाग की गलती मांग रही, इसीलिए 304A में मुकदमा दर्ज हुआ है। ये कॉपी रही है FIR की हमारे पास। जियो कल शाम के 5 बजे की घटना है समथिंग। बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से जो तार है वो टूटे हुए है। हमेशा बिजली विभाग की लापरवाही से हर 6 महीने से घटना घटती जा रही है। हमारे पिछले 6 महीने पहले चौराड़ी गांव में घटना घटी थी। 11,000 के लाइन टूटने से एक लड़के की मौत हो चुकी है, लेकिन प्रशासन ने सांत्वना दे के और अभी तक कुछ नहीं कार्रवाई की। वही जो 5 लाख की जो बीमा राशि होती है वही दी थी, और कोई भी नहीं सुनाई। ऑन द स्पॉट ही गिरे। ऑन द स्पॉट वो जब निकल रहे थे ना, तो ऊपर से तार टूट के गिर गया, उनके ऊपर ही गिर गया वो। अरे थे, हमने सिंगाना थाना गए, वहाँ शांतिपूर्ण धरना था, वहाँ से हमें निकाल दिया गया। सब यहाँ भी हम शांतिपूर्ण ढंग से ही बैठे हैं, और यहाँ भी जहाँ भी बैठते हैं वहाँ पुलिस आके उठा देती है। कहाँ जाए? सरकार है, वो कोई बात करने नहीं आता। SDM साहब है, वो करे 5-5 लाख रुपए देंगे, वो तो नियम में ही है 5 लाख का। चिरंजीवी योजना है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर रखा है, वो तो मिलेंगे ही। उसके आगे हमारी तो मांग ये है ना, 50-50 लाख नौकरी दी जाए उनको, और जो लापरवाही जिन्होंने की है उनको सस्पेंड किया जाए। लड़की का मामा जी अपने साथ ही वो बातचीत करवाई कुछ। लड़की स्पोर्ट्स से थी, उसने कोटा अभी भर्ती दे के आई थी और फिजिकल में पास हो गई थी। वो लड़का वो बेसिक में सिलेक्ट हो रहा है, उसका रिटर्न आना बाकी है। बाकी दे रखे हैं दोनों। बात करना पा लड़का और लड़की भी रास्ते से क्यों गुजर रहा था? कोई आपके घर जा रहा है? अपना पेपर दे के आए थे। चितौसा का जो लड़का था वो पुवानिया छोड़ने के लिए आ रहा था, लड़की को छोड़ने के लिए आ रहा था। लड़की के साथ उसकी सिस्टर, दोनों ये दोस्त थी, फ्रेंड थी, तो उनका पेपर दवा के वापस आ रहा था। धर्म की बहन थी और वो एग्जाम दे के आए थे, और वो उसको छोड़ने के लिए जा रहा था। जब नीचे से गुजरा 11,000 की लाइन से, ऊपर से टूट के और उनके ऊपर गिर गया, और वो जिंदा जल गई। हमारी SDM साहब से बात हुई थी, और बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे बात हुई, तो SC साहब से उन्होंने कहा कि चिरंजीवी योजना में 5 लाख है, उससे आगे कुछ बढ़ ही नहीं रहे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? जो लापरवाही बिजली विभाग की लापरवाही है, उन्होंने क्या किया? इससे पहले जयपुर में जो आपसी लड़ाई हुई उसमें 50 लाख रुपए मिल गए, वो तो आपसी लड़ाई थी, उनको 50 लाख रुपए एक नौकरी मिल गई। ये तो प्रशासन के कारण से हुआ है जो दुर्घटना हुई है, इसमें कोई वो बोल नहीं रहा है। नई कलेक्टर आ रहा है, कलेक्टर के लिए लोग बैठे हैं, सुबह से धरने पे बैठे हैं, नए कलेक्टर साहब आ रहे हैं। उच्च अधिकारी ही कलेक्टर वगैरह बढ़ाते
तक ये सूचना पहुंचाई? बिल्कुल सूचना पहुंचाई दी अपने माननीय जो विधायक हैं उन्होंने भी फोन कर दिया और हमने भी सूचना पहुंचा दी। वह बोल रहे हैं कि लोगों को यहाँ भेज रहे हैं कि इस धरने को जैसे तैसे करके उठाओ। स्थानीय सरपंच विधायक है क्या बोल रहे हैं मामला पर? भैया बोल रहे हैं कि तारा धरना ना उठाओ। अभी विधायक साहब आया था, विधायक हैं वो तो सुभाष पुनी यहाँ बैठे हैं और जो पूर्व विधायक आए थे वो ये बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे समझौता करने के लिए आपको मारा पिट्टी करके आप इनको यहाँ से खड़े होकर भाग जाओ। केस लगेगा मतलब ये तो डराना। लड़की का पिताजी और ताऊ जी अपने साथ ही बातचीत करवाने की कोशिश करेंगे के मामलो है और वही के मांग है। भाई मामलो क्या है, जब विभाग ने 14 साल होगी जब जो कनेक्शन काट रखे है वह लाइन आज तक उतारी रूम में करंट प्रोवाइड क्यों है? ताऊ जी एक बात पूछा, जहाँ 14 साल में भी लाइन के मायने करंट हो तो बीकी सूचना पहले तो बिजली विभाग ने दी एक बार जब तो वो कनेक्शन को कनेक्शन कटा सूचना दी जब तो लाइन हटाबा के लिए कोई सूचना दी पहले दियोड़ी है। जब वो लाइन कनेक्शन हटवाए जब सूचना दियोड़ी थी और डिप्टी उठा ले गए उसकी, फिर भी उसमें लाइन में करंट जारी, आगे कोई कुछ है नहीं। और उससे ठीक 15 मिनट पहले 60 बच्चों की बस निकल गई। अगर ये तार 15 मिनट पहले टूट जाता तो कम से कम 60 बच्चे खत्म होते, ड्राइवर खलासी खत्म होता। स्कूल की बस गुजरी थी। बात होगी आगे एसी साहब से बात कर लिया, एमडी साहब से बात कर लिया। जो बात है कि भाई 5 लाख रुपए बिजली विभाग देगा, मन के लिए 15 दिन को टाइम है और बया किया है कि 10 दिन के अंदर भी मैं कर देंगे कर रहे उसे 5 लाख को चिरंजीवी को है वो मैं आज ही अपलोड करा देंगे चिरंजीवी को जो है, और इसके अलावा 10 लाख रुपए को प्रपोजल मैं कलेक्टर साहब ने भेज दूँगा। दोनों का 10 बात हुई है। दूसरी FIR आपकी हुई, ठीक है, और जो विभागीय जांच है वो भी करेंगे और उसको भी 5-7 दिन के अंदर आपको उसका नतीजा दे देंगे जो विभागीय जांच में। लड़का का बुआ जी अपने साथ ही बातचीत करवाई कोशिश ना के मामलो और ये उनको भाई है क्या के मामलो है के मामलो है मामला के होया अरे सुन मामलो क्या है, तार तार नीचे पड़ रहा था मैं पड़ गया तो कड़ियाऊंगा चित्तो से और पुआनिया गए थे और रास्ता में तार लाइन बाई बीच में टूटी पड़ी थी। टूटी पड़ी पहले की टूटी पड़ी या फिर ऊपर टूटी? आमने तो टेम पर पहले की नहीं टूटी तो एन टेम पर टूटी, पहला की टूट रही थी वो कोई 15 साल से वो कुआं बंद है और 15 साल से वो कनेक्शन चालू है। वो पहली बात तो जब कनेक्शन कट चुका उसके बाद मतलब उसमें लाइट क्यों, उसमें लाइट क्यों? पहला क्वेश्चन तो यही है कि उसमें लाइट क्यों है। फिर अभी वो धरनो दे रखी है तो अभी के मांगे तारी हमारी मांग ये है कागज पकड़ानी हम लगा दो बिजली 50 लाख रुपया और एक नौकरी हमारी यह मांग है, यह मांग पूरी कर दो क्योंकि ना तो बाप ने बोलना हो ना माँ ने बोलना हो ना अगली के भाई है ना का छोरा पाड़ा था 2 भर्ती देख ली थी वो छोरा ना पाल पोस के और बड़ो करे था ये भी करे था यार इतनी देर में ले हो गया ये कर ले दे देंगे ये तो हम दे देंगे। हमने नौकरी चाहिए एक से कागज पकड़ानी हम लगा दो उन्हें सरकारी नौकरी 50-50 लाख रुपया 50-50 लाख रुपया एक नौकरी से कागज पकड़ानी हम लगा दो बिजली महकमा में इवन से कमाए नहीं जा बाप बेहोश है माँ बेहोश है नहीं बेटो चले जाओ कोई से नहीं देखी कौन जाए इसी हालत हो रही है उनकी देखी कौन जाए उन माया की। भाई जवान बेटो बेटी जाए जना हालत तो खैर हो ही जाए। एक ही बेटा था कि मैं कौन है एक ही बेटा था एक बेटी थी और एक बेटी थी और चितो समय एक ही बेटा था अगली के हुआ क्या का लग गए अगली का भी एक ही बेटी थी की मानना चेतना को की मानना चेतना की माने के लिए उनको बाजल आया रोटी खाया पानी पिया है उल्टा ब्रेक करने तो पड़े तो काम पूरा यहाँ पड़े है सुनो कोई भी 100 रुपया पर तो मीटर काटना ना हो जाए और आज 10 साल हो गए पे तार क्यों को नहीं हटाएगा आज मौत होगी 500 रुपया रह जाना तो वो भी काटने तैयार बैठे हैं आई जागीर पे बिजली का तार काट लिया होगी तो किस तरह गए पे आ जाएगा बैंक वाला बता सरकारी काम होगा और आज ये सरकारी काम को है हमने छोरा दे दो हमने तो नौकरी चाहिए ना आज गलती बिजली वाला की गलती से हमारा छोरा गया से छोरा छोरी चाहिए मान मारा छोरा छोरी तारा 50 लाख रुपया अभी रखो तारी नौकरी पे माने छोरा छोरी छारे चाहिए मान। SDM साहब की पूरी करवा की बात कर बता रही है। हमारी मांग तो है 50-50 लाख रुपये एक को नौकरी दोनों परिवारों को। SDM कह रहे हैं 5-5 लाख रुपये। चिरंजीवी योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर रखी है उसके 5 लाख और दूसरी जो है बिजली विभाग वो 5 लाख। मांग है कि एक को नौकरी, इनकी लापरवाही के कारण ये हादसा हुआ है तो एक को तो नौकरी और 50-50 लाख रुपए ये हमारी मांग है। इस पे माननीय SDM साहब
कोई वार्ता वो बता नहीं रही थी आगे। ये तो पहले ही हो चुकी है, थाने में जब बैठे थे तभी हो चुकी थी ये तो। उससे तो उनके परिवारजन वो संतुष्ट नहीं है। परिवारजन को संतुष्ट कर दो, हमने ये कहा कैसे भी करो, चाहिए हम तैयार हैं, उठ जाएंगे। तो अब जो है धरनों लगातार चालू रखो, डरना अभी जारी है जब तक उसके परिवार वाले या कोई समझौता नहीं होगा तब तक। ये 10 लाख रुपए का प्रपोजल है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? एसडीएम साहब तो बना के दे देंगे, फिर ये पीछे पीछे डोले। सभी बेरोजगार आदमी है, अनपढ़ है, कोई नहीं जाएगा इनसे। बार बार एसडीएम के पास नहीं जाएगा, एसडीएम साहब धमका देगा इनको। चौड़ी बना के दिया था, आज तक पास नहीं हुआ, वो कागज कहाँ गायब हो गए ये पता नहीं चल रहा। ये लोग 6 महीने चक्कर काट रहे हैं। कहना ये है प्रपोजल पे हमारा विश्वास नहीं है। ये अधिकारी लोग तो ये बोल रहे हैं कि 5 लाख रुपया मिल जाएंगे आपको, बच्चे को खरीदा गया। मैंने 20 साल की करके मेरी लड़की की पढ़ाई, मेरे को मालूम है। लड़की का पिताजी मैं हूँ सर, हाँ मेरे को मालूम है कि क्या बीते क्या नहीं। 20 साल एसडीएम की जो बात है बहुत ही संतुष्ट हूँ। कोई ना, बिल्कुल एसडीएम ने कह दिया मैंने। जो धरनो है वो लगातार जारी रखो, लगातार जारी रहेगा, लगातार रहेगा। हाँ, जब तक मांग पूरी नहीं होगी इतनी धरना चालू रहेगा। या पंचायत नु मान लो परिवार ही है एक, फिलहाल आजूरे बैठे हैं जब तो ठीक है। और मारो फैसलो जो हमने कर रखे है यो मारो डन है तो है, आगे सरकार के कर है वह सरकार सोचेगी ठीक है। मानने कोई नेता पार्टी से मतलब भी कोई नहीं, जो मारा आज साथ बैठे हुए खड़े हुए वो मारो है बस, मानने इतना बेरो है और कुछ भी कौन जाना। जो अपने गलडाना के अंदर शहीद हुआ था कुलदीप सिंह राव, और उसमें कांग्रेस सरकार के नुमाइंदे बड़े बड़े भाषण दे गए थे। 1 करोड़ की घोषणा की थी खेल स्टेडियम की, वो आज तक खेल स्टेडियम नहीं बना है। वो घोषणा घोषणों में रहेगी और यहाँ भी घोषणा घोषणों में रहेगी। लिखित में कुछ देंगे तो परिवार मान जाएगा, लिखित में नहीं देंगे तब तक परिवार नहीं मानेगा। अभी वो फिलहाल बॉडी मोर्चरी में रख के और धरना प्रदर्शन के लिए बैठे ही हो रहे हैं। और बाकी जो मांग है 50-50 लाख रुपया और एक नौकरी, और जो प्रशासन का ही वह कह रहे हैं भाई 5-5 लाख रुपये और 10-10 लाख रुपये वो प्रपोजल। तो यूँ भाई एक बार फिलहाल संतुष्ट को नहीं, एक बार जो थारी राय है वह कमेंट बॉक्स में लिख के बतानी है। खबरों अपडेट करने के लिए जलको जुन भाई यू बना रहो। राम राम।